हेलो दोस्तों, महाट्रांसको ए 2023 सीरीज़ में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपसे जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ उस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम टू क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं और मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम इस अल्टरनेटर की कंडीशन में और मोटर की कंडीशन में कौन सी क्वांटिटी को सिलेक्ट करें। आज के इस लेक्चर से आपका कंफ्यूजन टोटली दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, वी एंड इन्वर्टेड वी कर्व फॉर अल्टरनेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। मैक्सिमम टाइम हमें ये पता नहीं होता है कि हम अल्टरनेटर में कौन सी क्वांटिटी सिलेक्ट करें, मोटर में कौन सी क्वांटिटी सिलेक्ट करें, इंडक्टर के लिए वैल्यू हमारी क्या होंगी, लैग होंगी, लीड होंगी, कैपेसिटर में लैग होगा, लीड होगा। ये हमें बहुत बार कंफ्यूज करता है। हम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कब करेंगे, फेड कब करेंगे, ये सारी जो आपके कंफ्यूजन हैं आई होप कि इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि वी कर्व जो होता है वो किसके बीच में प्लॉट होता है। तो हमेशा यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन पूछेगा, वी कर्व ऑफ आप किस क्वांटिटी के बीच में प्लॉट करते हो। तो हमेशा याद रखें ये आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट के बीच में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछेगा कि इन्वर्टेड वी कर्व जो होता है वो किसके बीच में आप प्लॉट करते हो। तो हमेशा इसे भी आप ध्यान रखिए कि हमेशा ये पावर फैक्टर कॉस फाई वर्सेस फील्ड करंट होता है, ओके। यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ गई, वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व हम किस क्वांटिटी के बीच में प्लॉट करते हैं। इस लेक्चर को हम ज़्यादा देर तक नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। इसीलिए हम वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व को एक ही ग्राफ में प्लॉट करेंगे और सारी चीज़ें हम इसी ग्राफ से समझ में आएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा जो वाई एक्सिस होगा वहाँ पे आप आर्मेचर करंट को प्लॉट करें और एक्स एक्सिस पे आप फील्ड करंट को प्लॉट करें। साथ ही में जो आर्मेचर करंट, हमेशा ध्यान में रखना आर्मेचर करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर फैक्टर के। तो पावर फैक्टर भी आप हमेशा किस वाई एक्सिस पे ही आप प्लॉट करें। अब वी कर्व सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से और इन्वर्टेड वी कर्व हमारा हमेशा अपोजिट रहेगा आर्मेचर करंट के। तो यहीं पे आप देखिए कि जो हमारी ये नॉर्मल लाइन होंगी, जो इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा वो चलेंगी हमारी नॉर्मल लाइन। इस कंडीशन में अब हम पहले देखते हैं एक्स मोटर के लिए और फिर हम देखेंगे अल्टरनेटर के लिए। तो मोटर में आप हमेशा ध्यान रखिए, पहले तो ये चीज़ें कि यहाँ पे हमेशा आपको रखना है अंडर एक्साइटेशन और यहाँ आप रखोगे ओवर एक्साइटेशंस। और ये जो हमारी बीडल वाली लाइन होगी यहाँ पे एक्साइटेशन आपका रहेगा नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल एक्साइटेशन। अब ध्यान दीजिए कि जब भी आपको मोटर, आप एक क्वांटिटी को याद रखें, दूसरी क्वांटिटी आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो हमेशा मोटर को ध्यान में रखें। मोटर की केस में आपको पता है जब भी आप मोटर चलाते हो तो आपका जो लोड होता है वो लैगिंग में चलता है। तो हमेशा आप ध्यान में रखना कि ये जो केस चलेंगी मोटर के केस में अंडर एक्साइटेशन में आप चलोगे लैगिंग में। क्वेश्चन अराइज होते हैं इसके ऊपर। और अगर आप अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग में हो तो
आपका लोड रहेगा इंडक्टिव नेचर। नेक्स्ट, ओवर एक्साइटेशन में अगर आप जाओगे तो आप चलोगे लीडिंग में, मतलब पावर फैक्टर आपका यहाँ लीड होगा। और लीड होगा तो आपका जो लोड होगा वो कौन से नेचर का होगा, तो वो होगा आपका कैपेसिटिव नेचर का। और जब दोनों चीज़ें हमें पता चल गई तो हमें पता है नॉर्मल एक्साइटेशन में हम ना लीड ना लैग, हम चलेंगे यूनिटी पावर फैक्टर पे, और हमारा लोड का जो नेचर होगा वो होगा रेजिस्टिव नेचर। ठीक है, ये बात आपको समझ गई। अब देखते हैं हम फॉर, यहाँ पे क्यू फॉर देखते हैं अल्टरनेटर के केस में। आपने मोटर को ध्यान में रखा, मोटर में हमेशा लोड लैगिंग नेचर का होता, तो लैग, लीड और नॉर्मल कंडीशन मिलेंगी। इसके सेम अपोजिट चले जाइए, एक चीज़ को ध्यान में रखें, उसके अपोजिट क्या होगा आपका अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर में ये केस चलेंगी हमारी लीडिंग, ये चलेंगी लैगिंग, ये चलेगा इंडक्टिव लोड, ये चलेगा आपका कैपेसिटिव लोड, और यहाँ पे तो हमारी नॉर्मल कंडीशन यूनिटी होती ही है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा कि अल्टरनेटर में अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, तो वो बिहेव करेगा एज अ लीडिंग लोड और कैपेसिटिव नेचर का। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अब इसी के ऊपर से हम देखेंगे कि इसमें Q मीन्स रिएक्टिव पावर हम कब फेड करेंगे, कब एब्जॉर्ब करेंगे। तो मोटर को ध्यान में रखो, मोटर को ध्यान में रखोगे तो अंडर एक्साइटेशन में Q आपका एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ Q क्या होगा, डिलीवर होगा। ध्यान रखो, मोटर के केस में आप Q को क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। लैगिंग नेचर का जब भी केस चलेगा तो आप रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करोगे, और Q को लीडिंग के नेचर में आप Q को डिलीवर करोगे। इसी के अपोजिट ये चलेगा आपका किसके लिए, मोटर के लिए। तो इसी के अपोजिट आपका यहाँ पे Q क्या होगा, Q होगा डिलीवर, और यहाँ Q होगा एब्जॉर्ब। ओके, देखो आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहे हैं। Q का नेचर, लोड का नेचर, पावर फैक्टर, आर्मेचर करंट। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। एक चीज़ को ध्यान में रखें, दूसरी चीज़ अपने आप आपको ध्यान में हो जाएंगी। अब देखते हैं, हमेशा पूछते हैं एक्साइटेशन कैसे होगा। एक्साइटेशन मीन्स जब भी हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें देना पड़ता है एक्साइटेशन। तो अब इसमें देखते हैं एक्साइटेशन की कंडीशन क्या होंगी। तो मोटर में आप हमेशा मोटर को पकड़ा है हमने स्टार्टिंग से, तो हम मोटर को ही ध्यान में रखते। मोटर की केस है एक्साइटेशन हमारा E से हम शो करते हैं, और V है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो दोनों में हम कंडीशन हमारी क्या होंगी। अगर केस हमारा मोटर का है तो यहाँ पे V ऑलवेज ग्रेटर होगा, एक्साइटेशन हमारा कम होगा। कंडीशन समझ में आई। एक्साइटेशन की वैल्यू जो होंगी वो लेस देन होंगी टर्मिनल वोल्टेज के। कौन से केस में, लैगिंग के केस में। और लैगिंग के केस में Q क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। इसी के अपोजिट चलते हैं तो यहाँ पे एक्साइटेशन को अगर आप बढ़ाओगे तो आप लीडिंग नेचर में चले जाओगे, मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो है वो लेस हो जाएगा। और नॉर्मल वाली जो भी कंडीशन आएंगी तो नॉर्मल कंडीशन में तो E इक्वल टू V होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक्साइटेशन की वैल्यू को हम इतना बढ़ाते हैं कि ताकि वो नॉर्मल वोल्टेज के बराबर में आ जाए। ठीक है, अब जैसे ही आपने मोटर की कंडीशन ध्यान में रखी, इसके सेम अपोजिट में चले जाओ तो मोटर में एक्साइटेशन क्या होगा, ये अपोजिट में चलेगा। यहाँ कौन सी केस आएंगी, ये वाली केस आएंगी। तो देखो
आपके इस टॉपिक के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आप अगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस मोटर और अल्टरनेटर में वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो पूरे क्वेश्चन आपके इसमें से बन जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि मोटर की कंडीशन को ध्यान में रखें तो अल्टरनेटर आपको याद हो जाएगा, या फिर अल्टरनेटर की कंडीशन को याद रखें तो मोटर याद हो जाएगा। बट अगर आप मोटर को ध्यान में रखते तो आपको पहली केस ध्यान में आ जाएंगी कि मोटर हमेशा लैगिंग कंडीशन में चलती है, तो आप लैग के ऊपर से ध्यान में रख सकते हो। मोटर को अगर लैगिंग कंडीशन में ध्यान रखा तो ये सारा ग्राफ जो है वो आपके माइंड में बस जाएगा। तो चलो दोस्तों, लेक्चर को अभी फिनिश करते हैं। तो कैसा लगा हमारा लेक्चर हमें कमेंट करें।